चलिए आज सौर मंडल की एक यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा दौरा जो हमें सिर्फ दूसरे ग्रहों तक ही नहीं बल्कि उनकी चरम सीमाओं तक ले जाएगा। और इस सफर के अंत में शायद हमें अपने घर यानी पृथ्वी की अहमियत भी समझ आएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किसी ग्रह को घर क्या बनाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए पृथ्वी को एक बेसलाइन, एक पैमाना मान लेते हैं। देखते हैं कि बाकी ग्रह इसके सामने कहाँ टिकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज के चरम सीमा को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल क्या है, और हमारे लिए वो नॉर्मल है हमारी पृथ्वी। तो हमारी यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होगी। देखिए, पृथ्वी पर जीवन का होना ना एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। मतलब सूर्य से बिल्कुल सही दूरी, एक ऐसा वायुमंडल जो हमारी हिफाजत करता है, और पानी की मौजूदगी, ये सब मिलकर वो माहौल बनाते हैं जहां जिंदगी पनप सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ डेथ वैली की झुलसाने वाली गर्मी है, तो दूसरी तरफ अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड, और जीवन इन दोनों के बीच हर जगह मौजूद है। कमाल है ना? तो अब जब हमने अपने घर को समझ लिया है, तो चलिए अब सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां चट्टानी ग्रह हैं और गर्मी, बेहिसाब गर्मी। ये हमारे दौरे का पहला पड़ाव है। और हमारा पहला स्टॉप है बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। लेकिन इसके आकार पर मत जाइए। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दिन में आग बरसती है और रात में सब कुछ जम जाता है। सचमुच आग और बर्फ का एक अजीबोगरीब मेल। और बुध पर टाइम का हिसाब तो और भी अजीब है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर होता है, जबकि इसका एक साल सिर्फ 88 दिनों का है। मतलब इसका एक दिन इसके साल का 2/3 हिस्सा है। सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? और हाँ, अगर वहां कोई खड़ा हो पाए तो उसे बहुत हल्का महसूस होगा। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 38% है। मतलब अगर यहां किसी का वजन 100 किलो है तो बुध पर वो सिर्फ 38 किलो का रह जाएगा, एकदम हल्का फुल्का। यहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। शुक्र ग्रह, जो सूर्य से बुध के मुकाबले ज्यादा दूर है, वो बुध से भी ज्यादा गर्म है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जवाब है इसका वायुमंडल। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना और जहरीला है। ये एक मोटे कंबल की तरह काम करता है, जो सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता। और इसी वजह से वहां का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए। और पता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। शुक्र हमें साफ साफ दिखाता है कि जब ग्रीन हाउस प्रभाव काबू से बाहर हो जाए तो एक ग्रह का क्या हश्र हो सकता है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए अब उस ग्रह की ओर बढ़ते हैं जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, हमारा पड़ोसी मंगल। ये वो ग्रह है जिसमें पृथ्वी की सबसे ज्यादा झलक दिखती है और जहां हमेशा से जीवन की उम्मीद की जाती रही है। मंगल ग्रह पर कुछ चीजें बड़ी जानी पहचानी सी लगती हैं। जैसे वहां का एक दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, जो पृथ्वी के काफी करीब है। पर बस समानता यहीं तक है। असल में मंगल एक बहुत ही ठंडी, सूखी और वीरान दुनिया है। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा। और गुरुत्वाकर्षण के मामले में ये बिल्कुल बुध जैसा ही है, वही 38%। तो अगर यहाँ किसी का वजन 100 किलो है तो मंगल पर भी वो लगभग 38 किलो का ही महसूस होगा। इसकी वजह है इसका छोटा आकार और कम घनत्व। तो अब तक हमने चट्टानी ग्रहों को देखा। अब बारी है सौर मंडल के बाहरी इलाके में जाने की। ये है दिग्गजों का साम्राज्य। यहाँ सब कुछ बड़ा है, विशाल है, इतना विशाल कि हमारी कल्पना भी छोटी पड़ जाए। जरा इन आकारों पर एक नजर डालिए। बृहस्पति और शनि के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटे से कंचे जैसी है। बृहस्पति पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा चौड़ा है। ये वाकई में हमारे सौर मंडल के राजा हैं, कोई शक नहीं। और अगर इस विशालता का अंदाजा लगाना है तो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को देखिए। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जिसमें हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी समा सकती है, और ये सैकड़ों सालों से चल रहा है। सोचिए, प्रकृति की ताकत क्या हो सकती है। तो ये गैस जायंट होता क्या है? सीधी सी बात है, ये गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं। मतलब यहाँ कोई जमीन नहीं है जिस पर खड़ा हुआ जा सके। अगर कोई इन पर उतरने की कोशिश करेगा तो बेहिसाब दबाव और तापमान उसे पल भर में खत्म कर देगा। शनि के वायुमंडल में उतरना एक कमाल का सफर होगा।
मतलब सबसे ऊपर आपको अमोनिया की बर्फ मिलेगी, जहां कड़ाके की ठंड है, उसके नीचे पानी की बर्फ, और फिर और नीचे जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। ये कई परतों वाली एक अलग ही दुनिया है। और अब हमारा सफर हमें सौरमंडल के सबसे बाहरी, सबसे ठंडे कोनों तक ले आया है। यहाँ हैं यूरेनस और नेपच्यून, जिन्हें आइस जायंट्स यानी बर्फीले दानव भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी जमी हुई चीजों से बने हैं। वैसे इनका ये जो खूबसूरत नीला रंग है, ये आता कहाँ से है? इसका राज छिपा है मीथेन गैस में। इनके वायुमंडल में जो थोड़ी सी मीथेन है ना, वो सूरज की लाल रोशनी को सोख लेती है और बस हमें सिर्फ नीला रंग ही दिखाई देता है। देखिए, एक छोटी सी चीज कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं नेपच्यून पर, सौरमंडल का सबसे ठंडा और सबसे तूफानी ग्रह है। यहाँ तापमान -218 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और तूफान वो इतने बड़े होते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी उनमें समा जाए। ये वाकई में चरम मौसम का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सौरमंडल की इस तूफानी यात्रा के बाद चलिए अब वापस घर लौटते हैं। हमने दूर दूर की दुनियाएं देखीं, लेकिन मुझे लगता है इस सफर ने हमें अपने घर के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। तो एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। बुध पर आग और बर्फ का खेल, शुक्र का जलता हुआ नर्क, बृहस्पति पर हमारी पृथ्वी से भी बड़े तूफान, और नेपच्यून की कभी न खत्म होने वाली ठंड। हर ग्रह की अपनी एक अलग, एक चरम कहानी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपने आसपास इन भयानक और मुश्किल दुनियाओं को देखते हैं, तो क्या हमें अपना घर, अपनी पृथ्वी और ज्यादा कीमती नहीं लगने लगती? शायद हमारे ग्रह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एक्सट्रीम नहीं है। ये बस बिल्कुल सही है हमारे लिए।